गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स ग्रेविटेशन चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी हमारे बेसिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई देखिए, हमारे मन में हमेशा एक क्वेश्चन आता होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम किस स्पीड से भेजते हैं कि वो अर्थ सरफेस के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर पहुंच जाता है। जैसे कि हम अगर अर्थ सरफेस पर हैं और अर्थ सरफेस से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो कुछ देर ऊपर रहने के बाद वो वापस अर्थ में ही आकर के गिरता है। लेकिन जो हमारा सैटेलाइट है, जो हम सैटेलाइट अर्थ सरफेस से उसको किसी प्लैनेट में भेजते हैं, तो वो वहां जाकर के कैसे उसके चारों ओर घूमते रहता है, वो अर्थ सरफेस में आके क्यों नहीं गिरता है। तो इस टॉपिक को हम लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम कोई भी सैटेलाइट को जब लॉन्च करते हैं तब आपका स्केप वेलोसिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज माना जाता है। स्केप वेलोसिटी से हम क्या पता लगाते हैं? स्केप वेलोसिटी से हम ये पता लगाते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को किस वेलोसिटी के साथ अर्थ सरफेस के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर की ओर फेंके ताकि वो अर्थ सरफेस पर आकर के ना गिरे। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का हर एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक वेलोसिटी का मास अलग अलग होगा। तो उस केस में सबका जो स्केप वेलोसिटी है वो डिफरेंट होगा। लेकिन हम कोई भी सैटेलाइट को किस वेलोसिटी से भेजें ताकि वो आपका अर्थ सरफेस में आकर ना गिरे, वो प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करने लगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को डील करने के लिए स्केप वेलोसिटी ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी सैटेलाइट लॉन्च करना होता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना होता है, तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपका स्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो स्केप वेलोसिटी क्या होता है? स्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम स्पीड। स्केप वेलोसिटी जो है वह मिनिमम स्पीड है रिक्वायर्ड टू स्केप अ बॉडी ग्रेविटी। ठीक है, तो ये मिनिमम स्पीड होता है कि कोई ऑब्जेक्ट को हम ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर कैसे भेज सकते हैं, उसको पता करने के लिए हम स्केप वेलोसिटी का यूज करते हैं। तो जो हमारा स्केप वेलोसिटी है उसका डेरिवेशन आपको बहुत ही सिंपल है। अब इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आप पता कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम किस स्केप वेलोसिटी के साथ बाहर भेजें और सरफेस के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजें कि वो वापस अर्थ पर ना आकर के गिरे। ठीक है, तो v स्केप इक्वल टू √2gm/r है ना। तो यहाँ पर 2g कहने का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m कहने का मतलब मास ऑफ बॉडी या मास ऑफ अर्थ, और यहाँ से r। इस फॉर्मूले से हम कोई भी ऑब्जेक्ट का हम स्केप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं कि इसको अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्टोन है, इस स्टोन को हमको अर्थ सरफेस के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना है, तो हम किस वेलोसिटी से इसको भेज सकते हैं कि ये वापस अर्थ में आकर के ना गिरे। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर स्केप वेलोसिटी। इस वेलोसिटी का ये इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट को हम किस स्पीड से भेजें कि वो अर्थ सरफेस के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर पहुंच जाए, तो और वो प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करने लगे। जैसे आपको पिक्चर में भी दिख रहा है कि ये जो प्लैनेट है, इस जो ये सैटेलाइट है, इस प्लैनेट के चारों ओर या फिर हमारे अर्थ सरफेस के चारों ओर में रिवॉल्व कर रहा है ना। तो ये स्लोली वहां पर मूव करता रहता है उसके ऑर्बिट में पहुंचने के बाद। तो स्केप वेलोसिटी से हम लोग क्या पता चलता है कि स्केप वेलोसिटी से हमको ये पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट को हम किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से भेजें कि वो अर्थ सरफेस में आकर के वापस ना गिरे और वो प्लैनेट पर जा करके वहां पर रिवॉल्व करता रहे। तो स्केप वेलोसिटी हमारे क्लास 11 के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमारे बेसिक नॉलेज के लिए भी स्केप वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको हमेशा न्यूमेरिकल्स पूछने को देखने को मिलता है, इसलिए इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रखोगे और इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग बहुत सारा डेरिवेशंस भी करेंगे। इस तरह का वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो से बेहतर तरीके से सीख पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।